जय श्री राधे दोस्तों। आज एक कहानी लेकर आए हैं, भाग्य, कर्म और बुद्धि में बड़ा कौन। जो भी श्रोता बंधु दर्शक नए मेहमान बन के आए हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपसे अनुरोध है कि आप लोग कहानी को लास्ट तक सुनकर जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में अच्छा नहीं होता, वो अधूरा ज्ञान ही देता है। इसलिए हमारी कहानी को लास्ट तक सुनकर जाएं। तो चलिए, आज का बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है मित्रों। चलिए जानते हैं कि सूरजपुर के राजा सूर्य बहादुर एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वहां शाम को जब वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा कि दो पुरुष और एक स्त्री आपस में बहस कर रहे थे। राजा ने पास जाकर पूछा, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? आप सबका परिचय क्या है? पुरुष में से पहला बोला कि मैं कर्म हूँ। दूसरा बोला मैं भाग्य हूँ। तो स्त्री बोली कि मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि बोली, हमारे झगड़े के कारण है कि हम सब में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा कि तो यह बात थी आप सबके झगड़े की। तीनों ने कहा कि अब आप ही बताइए, हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, यह तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम सबको आजमा कर देखूंगा। राजा ने जंगल में एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखा। राजा तीनों से बोले कि तुम इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना है। तीनों ने कहा, ठीक है राजा। कर्म ने कहा कि आज से तुम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दो। एक हफ्ते बाद हम इस जगह पर फिर मिलेंगे। कर्म ने लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अपने उत्साह से लकड़ी काटता था। लकड़ी इतनी ज्यादा होती थी कि वह एक बार में नहीं ले जा पाता था। लकड़हारा जब पहले से ज्यादा लकड़ी काटने लगा तो कर्म खुश हो गया। लकड़हारा बेचारा जब लकड़ी रखकर दूसरी बार आता है तो वह लकड़ी नहीं पाता, क्योंकि उसकी लकड़ी दूसरा उठा ले जाता है। एक सप्ताह बाद जब मिले तो राजा ने कहा, कर्म तुमने तो अपना प्रभाव दिखा दिया। लकड़हारे की हालत पहले जैसे ही है, अब वह भी दरिद्र है। वह लकड़ी तो काटता था पर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा था। कर्म कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, भाग्य अब आज से तुम्हारी बारी है, हम सब एक सप्ताह बाद यहीं मिलेंगे। भाग्य ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहने लगा। वह आलसी हो गया। वह सोचने लगा कि भाग्य में होगा तो अपना जीवन अवश्य सुखपूर्वक बिताएगा। भाग्य ने लकड़हारे के साथ भी दिया। वह लकड़हारा लकड़ी काटने नहीं जाता, पर उसे उतना धन मिल जाता था जितना उसे लकड़ी काटने पर मिलता था। यह देखकर भाग्य बहुत खुश हुआ। एक सप्ताह बाद चारों ओर उसी जगह मिले। राजा ने कहा, भाग्य तुमने अपना प्रभाव से लकड़हारे को आलसी तो बना दिया, पर उसे धनवान नहीं बनाया। तुमने उस पर वो कृपा दृष्टि दिखाई। यह तो लकड़हारा पहले ही कमाता था। राजा की बात सुनकर भाग्य कुछ नहीं बोला। राजा ने स्त्री से कहा, यानी कि बुद्धि से, आज से तुम्हारी बारी। एक सप्ताह बाद हम यहाँ मिलेंगे। बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब दुगने उत्साह से लकड़ी काटने लगा। उसने आलस छोड़ दिया था। उसने अब लकड़ी ढोने के लिए बैलगाड़ी भी लाना शुरू कर दिया था। वह सारी लकड़ी बैलगाड़ी में भरकर बाजार ले जाने लगा, जिसने वह ज्यादा धन कमाने लगा। और सप्ताह भर बाद ही उसका हालत पहले से अच्छी हो गई। एक सप्ताह बाद जंगल में
चारों मिले। उस दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश थमने पर लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में आ गया। और उसने क्या देखा? उसे देखकर राजा ने लकड़हारे से कहा, क्यों भाई, आज बारिश में भी लकड़ी काटने आए हो तुम? लकड़हारे ने कहा, भाई, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। मैं कर्म कर रहा हूँ, भाग्य के भरोसे नहीं हूँ। फिर भी अपनी बुद्धि से कर्म और भाग्य को अपने बस में रखता हूँ, जिससे मैं सुखी हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तीनों को और देखा और बोला, अब तो तुम सब समझ गए होगे कि तीनों में कुछ नहीं कहा। नतमस्तक होकर चले गए। लकड़हारा फिर लकड़ी काटने में जुट गया और राजा शिकार खेलने चल गया। तो मित्रों, हमें कहानी से सीख मिलती है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता तो भाग्य उसका साथ नहीं देता है। इसलिए हमेशा हमें कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो हमें जीवन में खुशी नहीं मिलती। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ।